हाँ तो बच्चों आप देखते हैं हमारा तीसरा वाला पद। पहले दो पद हम अपनी लास्ट वीडियो में करा ही चुके हैं। अब तीसरे पद में देखते हैं कि तीसरे पद में अब इसमें लखन जी क्या कह रहे हैं। ठीक है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी। बिहसी मतलब हंसकर, लखनऊ मतलब लखन के, और मृदुवाणी होता है बेटा मधुरवाणी में, कि जो लक्ष्मण जी है वो हंसकर मधुरवाणी में बोले। क्या बोले देखते हैं। अहो मुनीसो महावत मानी, कि हाँ मुनिवर आप अपने को बहुत ही ज्यादा महान, बहुत ही ज्यादा बड़े मान रहे हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारो। पुनि पुनि होता मतलब बार बार, कुठारो मतलब होता फरसा, कि बार बार आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, कि चाहते हैं आपके उड़ावन मैं उड़ा दूंगा फूकी पहाड़ू। पहाड़ू मतलब पहाड़, कि फूक मारकर आप मुझे उड़ा दोगे। आपको लगता है आप अपने, अब हंसकर लखन जी यहाँ बोल रहे हैं कि आप अपने को बहुत ही ज्यादा महान मान रहे हैं, बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, चाहते हैं कि मैं फूक मारकर पहाड़ को उड़ा दूंगा। यहाँ कुंभत बढ़िया कोई नाही। ठीक है, कुंभत बढ़िया होता है छोटा सा फूल, के यहाँ कोई भी कुंभत बढ़िया नहीं है, कोई छोटा सा फूल नहीं है। तर्जनी देखी मरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को ही देखकर मर जा रहे हैं, कोई भी कुंभड़बतिया नहीं है। जो तुम्हारे इस तरीके से तुम बार बार मुझे कुठार दिखा के डरा रहे हो, जो यहाँ पर कोई डर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि मैं तुम्हारे कुठार को और तुम्हारे धनुष को देख रहा हूं बार बार, लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं क्योंकि आप एक मुनिवर हो, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा, सब कुछ सह रहा हूं। भृगुसूत समझी जनेऊ बिलोकी, जब कछु कहूं सहो रिस रोकी। रिस मतलब क्रोध, कि हे भृगुसूत मैं, आप मुझे क्या समझ रहे हैं, मैं आप एक मुनिवर हो, इसलिए मैं आपको देखकर अपने क्रोध को बार बार रोक रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप एक मुनि हो। ठीक है। सुर महिषुर हरिजन और गाय, सुर के देवता महिषुर और ब्राह्मण, ठीक है, देवता महिषुर ब्राह्मण और हरिजन और गौ, के हम हमारे कुल में, इन सब में हमरे कुल इन पर ना सुराई, के हमारे कुल में इनको नहीं मारा जाता। किसको? देवताओं को, ठीक है, भगवान को, ब्राह्मण को, गाय को और नारी को, इन लोगों को हमारे कुल में नहीं मारा जाता। बंधे पापू अपकृति हारे, कि अगर हम इनको मारते हैं तो हम पाप में ही बंध जाते हैं। ठीक है, माते या पवित्र तुम्हारे, कि तुम अगर तुम्हें मारोगे भी तो फिर भी हम तुम्हारे पैर ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि तुम्हारा जो एक एक वचन है वो वज्र कोटि के समान है, वज्र के समान है। जो तुम्हारा एक एक, जो तो आप हमें कमेंट, आप जो मुझे व्यंग कर रहे हैं, एक एक व्यंग आपका कि कोटि कोटि वज्र के समान है। व्यर्थ धरो धनु बांध कुठारा, कि व्यर्थ धरो, कि तुम तो व्यर्थ में ही, बेकार में ही तुमने धारण कर रखे हैं। क्या क्या धारण कर रखे? धनुबान कुठारा, के धनुष्बाण और कुठार, कुठार मतलब फरसा, कि तुम्हारा तो एक एक आपकी वाणी ही हजार वज्र के समान है, तुमने तो बेकार में ही कुठार और धनुबान ग्रहण कर रखे हैं, धारण कर रखे हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीरे, कि जो बिलो की अनुचित कहूं, कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो कहे क्षमेऊ महाधुनि धीरे, तो तुम मुनिवर तुम हमें क्षमा करना। सुनी सरोप भृगवंशी बोले गिरध गंभीरा, ठीक है, भृगवंश मुनि कहा गया यहाँ पर परशुराम को, कि सुनी सरोस, के यह सब सुनकर, ठीक है, भृगवंश मुनि मतलब जो हमारे जो परशुराम जी हैं वो बोले गिरा गंभीरा, बहुत ही क्रोध में आकर बोले। ठीक है, जब लक्ष्मण जी ने बहुत ही ज्यादा हंसकर व्यंग करते हुए उनसे कहा है कि तुम्हारा तो एक एक बोल ही तुम्हारा हजार बाणों के समान है, तुमने तो व्यर्थ में ही ये धनुर्बाण और कुठार ले रखा है। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलती करी हो तो मुझे क्षमा करना। ठीक, तो इस सब पर फिर क्या है, परशुराम जी अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं ये देखेंगे अब हम अपने चौथे पद में। ठीक है।